हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर, यानी डाइपोल मोमेंट दिया है, इज अलाइंड एट 30 डिग्रीज टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल 30 डिग्रीज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया है। क्वेश्चन ऐसा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ अ फिगर। ठीक है, इसका एक फिगर ड्रॉ करके पहले समझने की कोशिश करते कि सिचुएशन क्या दिया है। तो हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले बना लेते हैं और यहाँ पे जो डाइपोल हमें दिया है वो डाइपोल कैसा कहा है कि इट इज़ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ डाइपोल का दो चार्जेस रखा होगा। ओके, और इसका जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज बनता होगा। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे रखते हैं प्लस क्यू और नेगेटिव चार्ज अगर हम यहाँ रखते हैं माइनस क्यू, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, तो दैट डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज पी। ओके, और ये जो थीटा है वो पी और ई के बीच का ही एंगल है। ऑलराइट, तो ये फिगर से हमने सिचुएशन समझने की कोशिश की है कि व्हाट इज़ गिवन। लेट अस नोट डाउन द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में हमको गिवन में पहले तो डाइपोल मोमेंट दिया है, P इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स, और एंगल जो है एंगल इज 30 डिग्रीज। ओके, डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम इंटू मीटर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ओके, अब टॉर्क का जनरल फार्मूला क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ये इसका वेक्टर रिलेशन है, लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। वी आर सपोज टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क ओनली। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम क्रॉस को हटा देते हैं तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा हो जाता है। अब हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। p का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5 इंटू 10⁴, और साइन 30 डिग्रीज। साइन 30 डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अगर हम वैल्यूज़ डाल देते हैं तो 4 इंटू 5 20 और साइन 30 1/2, तो ये इसका सिंपल सा कैलकुलेशन हमें 10⁻⁻4 का वैल्यू देगा। ठीक है, अब क्योंकि टॉर्क जो है उसके यूनिट्स क्या होते हैं? टॉर्क के यूनिट्स होते हैं न्यूटन इंटू मीटर। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाता है? द टॉर्क acting on this dipole in the external electric field is 10⁻⁴ Newton into meter. ठीक है, this is the final answer.